शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और भारत के दरमियान दिलचस्प और सनसनीखेज मैच बिल्कुल अपने असल ड्रामाई मोड में दाखिल हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान को 3 विकेटों का इस दौरान नुकसान उठाना पड़ा है। जिस वक्त हमने ब्रेक लिया था, पहले आउट होने वाले बैट्समैन उमर गुल थे, उनके जाने के फौरन बाद तलहा भी आए और चले गए, और अब से थोड़ी देर पहले सईद अजमल आखिरी ओवर में स्वीप करते हुए अपनी विकेट बचाने में नाकाम रहे। अब सारा दारोमदार शाहिद आफरीदी पर है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर है और स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद है जुनैद खान। मैच आसान भी है, मुश्किल भी है। सिकंदर बख्श साहब, हालात बहुत पेचीदा हैं और इस दौरान 1 रन हासिल कर लिया है। अब 4 गेंदों का खेल बाकी है और रन्स 9 रह गए हैं। शाहिद अफरीदी चांस लेंगे इसलिए कि उनको पता है कि सामने जुनैद है, जहां उनको कोई ऐसी गेंद मिल गई कि वो मार सके वो जरूर मारने की कोशिश करेंगे। यहाँ तला तो खैर चले इनएक्सपीरियंस थे, पहला मैच खेल रहे थे, जज्बाती हो गए। या राना ने पहले ही कह दिया था कि ये उठा के पहला बॉल मार ही ना दे और उन्हें मार दिया, इसलिए कि ये लोग उनके साथ खेलते हैं, ज्यादा इन्हें पता है। और थोड़ा सा मुझे अजमल पे है कि अजमल इस एक्सपीरियंस बंदा है, उससे चाहिए था कि थोड़ा वो सिंगल लेके दे देता। बिल्कुल, एक बार फिर शाहिद आफरीदी को आज बताना है कि बड़े मैच के वो बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत ही अहमियत की हामिल गेंदें, 4 गेंदें और 9 रन पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए चाहिए हैं। और इस दौरान शाहिद आफरीदी ने गेंद उठा दी हवा में, बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी है। इसका सीधा मतलब यह है कि ये 6 रन हो गए। तो अब वो इंडियन तमाशाई जो मैदान में नारे लगा रहे थे, हाथ उठाकर अपनी टीम को विकेट लेने मुबारकबाद दे रहे थे, अपने नाखून चबा रहे हैं बैठकर इस वक्त स्टेडियम में, और मैच एक बार फिर पलट चुका है। जी सिकंदर बख्श साहब, मैंने आपसे कहा अगर शाहिद खड़ा है तो कभी भी छक्का मारेगा, इसलिए कि शाहिद गुड स्पेशलिस्ट हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा छक्के उनके हैं, तो ही कैन हिट एनी टाइम। अब 3 बॉलें हैं, वो देखें सर पीट रहे हैं, मुंह पीट रहे हैं। मैं खास इससे अच्छा मैच हो नहीं सकता। बिल्कुल, हम हारे या जीते, मैच बहुत जबरदस्त हो गया है। और गेंद हवा में, और क्या होगा सोच रहे हैं लोग, और कैच वेरी गुड। पहले आप खड़े होकर डांस करें, हम इंतजार करेंगे आपके डांस का। क्या साहब, इससे बड़ी परफॉर्मेंस हो नहीं सकती। नहीं, ये मौके की परफॉर्मेंस है। दिस इज अ परफॉर्मेंस ऑफ अ सीनियर प्लेयर। मैं कहूंगा देखें, उनके अपनी एक क्लास है, उन्होंने आज साबित कर दिया कि इज अ सीनियर क्रिकेटर, उनकी एक क्लास है, उनके पर सबकी निगाहें होती हैं, वो हमारे पूरे पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार और हीरो हैं, तो आज उन्होंने प्रूव कर दिया। राना नवीदुल हसन साहब, आप सोच रहे होंगे मैं उधर होता तो ज्यादा अच्छा होता। नहीं, मैंने पहले बात की थी कि लाला कभी भी कुछ कर सकते हैं, और मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि उन्होंने मतलब इनको इज्जत दी, और हमारा भी बहुत प्रेशर, हम पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर था। अब मजा आएगा प्रोग्राम। आपको पता है क्यों हमारे एक्सपर्ट क्यों कह रहा है राना नवीदुल हसन, फैसल इकबाल या सिकंदर बख्श, क्योंकि अब एक और मैच शुरू होने वाला है तेज धार जियो तेज पर, जहां पे असल में तैयारी थी डांस की। अगर उनको आवाज हमारी आ रही है तो सिकंदर बख्श साहब, आपकी क्या तैयारी है? हमारी बड़ी तैयारी है। तो मैंने वो एक चीज पका के लाए, हम लोग खाएंगे। तो हम तो पाकिस्तानी हैं, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। और सिकंदर बख्श साहब, एक बार फिर पाकिस्तान ने साबित किया है, 2 गेंदों पहले पाकिस्तान ने 1 विकेट से कामयाबी हासिल कर ली है। और अब जनाब जियो तेज पर तेज धार में हमें ज्वाइन कर रहे हैं भारत से एबीपी न्यूज। और शाहिद अफरीदी जब से क्रीज पर आए वो बड़े बड़े शॉट्स मार रहे थे, उनके सामने 2 और उनके साथी बल्लेबाज पवेलियन गए, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी ने जीत अपनी झोली में की, और शानदार जीत इसे कहा जाएगा। हमारे साथ जियो टीवी नेटवर्क से भी जुड़ गए हमारे खास मेहमान याया हुसैनी साहब हमारे साथ हैं, और उनके साथ उनके मेहमान, उनसे हमारा तारुफ कराइए याया हुसैनी साहब। और जी बिल्कुल नेहा, हमारे तो एक्सपर्ट इस वक्त खुशी से जो है वो झूम रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श, जिन्हें आप हमेशा याद रखेंगे क्योंकि उन्होंने फिरोज शाह कोटला पर 1 इनिंग में 8 आउट किए थे। फैसल इकबाल मौजूद हैं, जिन्होंने कराची में भारत के खिलाफ 139 रन किए थे। और बराबर में मौजूद है टेस्ट ऑलराउंडर राना नवीदुल हसन, जिन्होंने भारत के खिलाफ मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता था। और इस वक्त मेरे एक्सपर्ट जो है वो बहुत ही खुश है। सिकंदर बख्श साहब, मैं तो खा रहा हूँ। क्या खा रहे हैं? ये ख्याली पुलाव है जो कल उन्होंने बनाया था, आज मैं खा रहा हूँ। आज भी हम 4 हैं, वहाँ 5 है सिकंदर बख्श साहब। वो 5 ने मिलकर कल बनाया था ख्याली पुलाव, आज मुझे मिल गया। ये क्या है? ये खोली है, वो भी आ गया। सोचा भी नहीं होगा। विनोद कामली जी, क्या कहेंगे आप पाकिस्तान की इस कामयाबी पर? खा लीजिए। खोली भाई, आप डांस की तैयारी कर रहे थे यार, सारे मिलकर डांस की तैयारी कर रहे थे, हम
तो सिर्फ ख्याली पुलाव खाएंगे। वो जो आपने कल ख्याली पुलाव बनाए थे वो हम खाएंगे। अच्छा चलिए, मैं एक गाना गा देता हूँ। मैं गाना गा मेरा सुंदर सपना टूट गया, मेरा सुंदर सपना टूट गया, हम ढाका में हार गए, बेदर्द मिसबा जीत गया, मेरा सुंदर सपना टूट गया। जी कामली जी, अब आपकी बारी है। कामली जी कुछ कहिए, आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही। कामली जी प्लीज। मेरी बारी। बिल्कुल। दिल के अरमान हम वफा करके जीते जीते रह गए। बस अब ये तो फिर ख्याली पुलाव ही रह गए। वेल डन। चलिए, नहीं ख्याली पुलाव रह गया, ठीक है, भारत के लिए रह गया, लेकिन एक चीज यहाँ पर अहम है कि लास्ट मतलब आखिरी ओवर तक मुकाबला कांटे का था। और सिकंदर बख्श साहब यहाँ से यही जानना चाहेंगे कि ऐसा नहीं था कि दोनों टीमों में से आखिरी वक्त तक ये नहीं पता लग रहा था कि कौन जीतेगा, तो कम से कम इसका क्रेडिट हमें भारत पाकिस्तान दोनों को देना चाहिए। जीत का क्रेडिट भले ही पाकिस्तान की झोली में जाए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखें, क्रिकेट जीत गई है, इससे अच्छा मैच हो नहीं सकता, इससे अच्छा एक्साइटमेंट नहीं क्रिएट हो सकती। जो दुनिया में हम लोग कहते हैं कि हम ये दावा करते हैं कि जब भी भारत और पाकिस्तान का मैच होता है वो पूरे दुनिया के मैचों का मैच होता है, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और आज वाकई दोनों टीमों ने ये बात साबित कर दी कि वाकई भारत और पाकिस्तान जब खेलते हैं, जितनी भी हमें एक दूसरे के साथ तलखियां हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, मगर जब हम खेलते हैं तो फिर डट कर खेलते हैं, चाहे आप खेलें चाहे हम खेलें। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है और मुझे यकीन है कि दुनिया में जिसने भी ये मैच देखा होगा आज उसने वाकई कहा होगा कि क्रिकेट इज क्रिकेट। मनोज परवारकर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बात हो रही थी कल तेज धार में पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर, और हरपार बेदी साहब जो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के बॉलर, आप भी बात कर रहे थे कि मोरलेस जो है वो एशियन पिचेस पे हमारे बॉलर कुछ कर नहीं पाएंगे। आज कैसे लगे हमारे बॉलर आपको? जुनैद खान, उमर गुल और नया पहला एक रोजा मैच खेलने वाले मोहम्मद तलहा। बड़ी जोर जोर से पड़ी है उनको, मीडियम पेसर बन गए थे वो आज, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत हुई है उनको लग रही थी। तो आप ये मत कहिए कि पेस ही होता है, ये विकेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। आज की जो विकेट थी वो हेल्पफुल नहीं थी। अगर मैच बनाया गया है तो आपके स्पिनर्स ने बनाया और हमारे भी स्पिनर्स ने बनाया, ये तो बात तय हो गई थी। मैं यही जानना चाह रहा हूं मनोज परवारकर जी कि आज हमारे फास्ट बॉलर का अगर आप अपने फास्ट बॉलर से मुकाबला करें तो मैच में वाज़ेह फर्क हमारे और आपके फास्ट बॉलर ही थे। फर्क तो रहेगा ही, ऐसा नहीं है। फर्क पूरे मैच का एक्साइटमेंट ही हमारे फास्ट बॉलर्स ने लेके दिया है, आपके फास्ट बॉलर्स ने भी और हमारे फास्ट बॉलर्स ने भी। जिस तरीके से उन्होंने खाया स्टार्टिंग में, जिस तरह हमारे बॉलर्स ने खाए, एक्साइटमेंट अगर मैच में बना तो फास्ट बॉलर से बना, उसके अलावा उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था मैच में। नहीं, देखिए एक बात, देखें यहाँ पर एक चीज और है, मैं ये कहना चाहूंगा सिकंदर कि देखें आपके फास्ट बॉलर सब अपनी जगह पे ठीक है, जो हमारे जो फास्ट बॉलर्स थे उनकी अपनी थोड़ा सा एक स्टैंडिंग है। कल मैंने कहा था कि तलहा जो है वो एक सरप्राइज पैकेज होगा इंडिया के लिए, इसलिए कि वो नए हैं, तेज हैं, बहुत एक्साइटिंग है। और आपने देखा कि उन्होंने बढ़िया इंपैक्ट डाला उनके ओवर्स ने। उन्होंने 7 ओवर में 22 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। उनकी जो बॉलिंग थी उसने आपकी बैटिंग को थोड़ा सा हॉल्ट किया था, और जिसकी वजह से वहां से अजमल ने भी अच्छी बॉल की। तो आपको हमारी बॉलिंग को क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल हमारे जो बॉलर्स हैं, हमेशा हमारे फास्ट बॉलर्स जो हैं बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। आजकल जो हमें प्रॉब्लम है, मनोज शायद इसमें थोड़ा सा कुछ जोड़ना चाहेंगे। हाँ मनोज, क्या आप सहमत नहीं है इस बात से? वो कह रहे हैं बहुत अच्छा किया उनके गेंदबाजों ने। हमने स्कोर ही नहीं बनाया, फिर भी हमने लड़वा दिया मैच। तो आपको क्रेडिट देना चाहिए हमारे बॉलिंग अटैक को आज, क्योंकि हमारा बॉलिंग अटैक तो आप भी कह रहे थे कि वीक है, मगर इस वीक अटैक ने आपके थोड़े गीटियां हिला दिया। नहीं, चने चबवा दिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं लास्ट में। हाँ प्रभाकर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें आपने चने चबाए, बिल्कुल मैं मानता हूं, मगर आखिरी में हमारे लाला जो थे वो लाला निकले, उन्होंने तो कमाल कर दिया। मेरी जीत है। सॉरी,
नहीं हाँ, उसमें मेरी लेकिन जीत है। बिल्कुल वो मानेंगे। जो शाहिद अफरीदी ने जिस तरह से वो रुख बदला वो ठीक है, लेकिन राणा नावेदुल हसन साहब भी आप लोगों के साथ मौजूद है। नावेदुल हसन साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारे कल जब चर्चा हो रही थी तो ये कहा जा रहा था भारत की बैटिंग और उधर पाकिस्तान की गेंदबाजी, लेकिन आज जैसा कि हमारे यहाँ पैनलिस्ट भी मान रहे हैं कि हमारे गेंदबाजों ने भी आज डटकर मुकाबला किया है। बोर्ड पे उतना स्कोर नहीं था जितना आमतौर पर होता है, लेकिन आखिरी ओवर तक तरसाया है जीत के लिए पाकिस्तान को। हाँ, हमेशा पाकिस्तान और इंडिया का मैच जबरदस्त होता है। राणा नबीदुल्लाह साहब, गुफ्तगू बिल्कुल नया हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ तेज धार पर इस वक्त एक ब्रेक लेंगे क्योंकि जियो तेज पर हेडलाइन का वक्त हुआ है। आपसे एक बार फिर राब्ता करेंगे इस हेडलाइन के बाद।